बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आर्हीनियस का कंसेप्ट पढ़ा था। एज यू नो कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो शय थी जो एक्वस सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन देती थी। अगर मैं आपको प्रीवियस टॉपिक दिखाऊं तो हमने ये कहा था कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो शय थी जो कि एक्वस सोल्यूशन में पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयन दे रही थी, और बेस वो शय थी जो कि हाइड्रोक्सिल आयन दे रही थी। और हमने इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी एग्जांपल्स भी की थी, और एट द एंड हमने इसकी लिमिटेशंस की थी कि जस्ट एक्वस सोल्यूशन के हद तक जो है वो एप्लीकेबल है। बाकी चीज़ों के बारे में जैसे अमोनिया जो है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके बारे में ये नहीं बताता। उसके बाद सेकंड था ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट जो 1923 में डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और इंग्लिश केमिस्ट जो कि इंग्लैंड से और डेनमार्क से जो बिलोंग करती थी, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, इन दोनों ने एक कंसेप्ट दिया था अबाउट एसिड एंड बेस। वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने जो थ्योरी दी थी अबाउट एसिड एंड बेस, वो बेसिकली बेस कर रही थी अपॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन ट्रांसफ़र क्या होता है? एच पॉजिटिव को ट्रांसफ़र करना है। अब एच पॉजिटिव जो है वो बेसिकली आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एच पॉजिटिव बनने के लिए उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, दैट्स मीन अब हाइड्रोजन के पास पीछे क्या बच गया? जस्ट एक प्रोटॉन। आपको पता है ना कि एक जो आपके पास कोई भी एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। तो इनकी जो थ्योरी थी वो बेसिकली डिपेंड कर रही थी, बेस कर रही थी अपॉन प्रोटॉन ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू देम एसिड वो सब्सटेंस था, एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड वो शय है, ठीक है। सब्सटेंस आप लोगों ने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सब्सटेंस किसको कहते हैं? प्योर शय जो होती है, प्योर मैटर जो होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट करने मतलब हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की सलाहियत रखता है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एसिड। उसको क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। और बेस क्या होती है? विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, वो सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है उसको क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। एग्जाम्पल से हम इसको मजीद जो है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl ये रिएक्ट करता है विद अमोनिया NH3, ठीक है। और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एज यू नो रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं? लास्ट हम चैप्टर में बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाए, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है? एज यू नो हाइड्रोजन और HCl जो है वो क्या हो सकता है? आयनाइज हो सकता है, ठीक है। अब इसकी आयनाइजेशन से क्या बनता है? H पॉजिटिव बनता है और Cl क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। ये दोनों इसकी आयनाइजेशन से बन गए, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गई? इसकी आयनाइजेशन हुई और आयनाइजेशन से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बने। अब यहाँ पर होता क्या है? बेसिकली H पॉजिटिव को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने अपने अपना क्या कंप्लीट करना है? डुप्लेट कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? डुप्लेट। अब डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेने हैं? अमोनिया। एज यू नो अमोनिया के पास क्या होता है? एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये किसकी तरफ जाता है? बेसिकली अमोनिया के पास ये जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इसको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। और हमारे पास क्या बन जाता है? NH4 पॉजिटिव। एज यू नो जब भी अमोनिया लोन पेयर जो है वो कोई ना कोई हाइड्रोजन या कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक में भी इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में क्या रह जाएगा? Cl नेगेटिव। अब इस पूरे रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो HCl है, HCl हाइड्रोजन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। HCl क्या कर रहा है? हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आर डेफिनेशन, जो हमारे पास इसके कंसेप्ट के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन थी वो ये थी कि द सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन, HCl क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट प्रोटॉन। दैट्स मीन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी HCl क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड। और अमोनिया जो कि एक्सेप्ट कर रही है दैट इज बेस। ये क्या होगी? बेस होगी।
ठीक है। HCl जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन या प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और बेस क्या कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आपकी बुक के ऊपर भी जो दी हुई है बेसिकली HCl और H2O ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब इस केस में रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे भी आपको पता है ये आयनाइजेशन होगी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेंगे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर थे, बट इस केस में ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ पर जाएगा, वाटर के पास, ठीक है। ये प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, वाटर, ठीक है। दैट्स मीन यहाँ पर भी HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। दैट्स मीन HCl इज एन एसिड, ये क्या होगा, एसिड, और वाटर इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, दैट्स वाई इट इज अ बेस। और हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा H3O, हाइड्रोनियम आयन बनेगा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये था अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड वो शय है जो कि प्रोटॉन को क्या करती है, डोनेट करती है, और बेस जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है। 2 एग्जांपल्स हमने इसके लिहाज से देखी, जिन दोनों में HCl जो है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास एसिड है, और जो अमोनिया और वाटर है वो क्या है, एज अ बेस एक्ट कर रहे होते हैं। एसिड में हमारे पास जो H है वो बेसिकली प्रोटॉन की डोनेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है। H पॉजिटिव बेस के पास जाता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है और NH4 पॉजिटिव बना देता है, अमोनियम आयन, इसको कहते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट बेस क्या होती है, और एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है इनकी। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।